आज के एपिसोड की बात करें तो क्या ही हाईलाइट करें। आज के एपिसोड में टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, रूल ब्रेक के बारे में बात हुई। हाँ, बाथरूम के बारे में एक अच्छी चीज़ हुई कि ऑरेंज टीम खेल गई भला, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट बाथरूम में जहाँ पे उन्हें अलाउड नहीं था वहाँ पे मार ली ब्लू टीम के वॉशरूम में एंट्री और लगा दी आग। करण कुंद्रा ने आने के बाद सबकी चुप्पी करा दी, सबका मुंह जो है बंद करा दिया और दिखा दिया कि आखिर वो है सबसे बड़े बैडास जेलर और उनसे पंगा लेना पड़ेगा काफी ज्यादा भारी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पायल और केवी के बीच हुई बहुत ही बड़ी लड़ाई, इसके बारे में भी बात होने वाली है। आज का एपिसोड आखिर कैसा था, चलिए शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट अंदोस वेदांगी करने के बाद। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं किस तरीके से पायल और केवी की जो है लड़ाई जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा। वॉशरूम जो है को खोलने की जो कोशिश कर रही होती है पायल, शी ट्राइज ब्लू टीम के वॉशरूम में जाना है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैतरे वो यूज़ करती है। एक मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा था कि उन्होंने एक रात पहले पायल ने पूनम के साथ अपने माइक जो है वो एक्सचेंज कर लिए और माइक के सामने सुबह जाके बोला कि मैं ब्लू टीम की पूनम हूँ, मेरे पास उनका माइक है, उनके नंबर का माइक है, तो मैं पूनम हूँ, आप मुझे ये खोल के दीजिए, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। तो बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। उसके बाद नोटिस आ जाती है कि पायल, पूनम तुम्हारे माइक्स एक्सचेंज हो गए तो अपने अपने माइक पहन लो। वो हुआ, पूनम को बिल्कुल पता नहीं चला कि पायल क्या कर रही है। उसके बाद पायल हार्पिक लेके चली जाती है, वॉशरूम खोलने की कोशिश करती है, वो भी वॉशरूम नहीं खुलता। उसके बाद बाहर आने के बाद जो है केवी और पायल जो है एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरीके से जो है क्या बोलते हैं, ब्लेम शुरू करते हैं। शुरुआत होती है नॉर्मल नॉर्मल से, लेकिन बाद में ना थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ने लगती है। पायल मेकअप कर रही होती है, केवी वहाँ पे ऐसे ही कॉमन एरिया में मंडराते होते हैं। तब यहाँ पे पायल का जो फेल्ड अटेम्प्ट होता है वॉशरूम खोलने का, वो देखने के बाद केवी जो है ना चिढ़ाने लग जाते हैं। अब चिढ़ाते चिढ़ाते जो है पायल कह देती है कि आप मेल शोविनिस्ट हो, आप एक बुली हो, आप ये हो, आप वो हो। और फिर वो कहते हैं अरे वो जो पब्लिक ओपिनियन आया था ना टास्क के दौरान, बस वही का इस्तेमाल करियो। स्नेक एंड लैडर के टाइम पे जो पब्लिक के ओपिनियंस आए थे, बस उसी का यूज करियो। यहाँ पे जो केवी है ये भी पायल के अगेंस्ट बोलने लगते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं कि तुम डोमिनेटिंग हो, तुम्हें हमेशा अपनी ही चीज़ें सुनवानी है, किसी और की तुम सुनती नहीं हो। बेचारा संग्राम पता नहीं कैसे जी लेता है, तुम उससे डोमिनेट करती हो, तुम ये करती हो, वो करती हो। तो पायल को बड़ा गुस्सा आता है। पायल इज लाइक मैंने टीजे का नाम बीच में नहीं लाया, तो आप यहाँ पे नाम जो है बिल्कुल भी नहीं ला सकते हो संग्राम का। और वो पॉइंट मुझे कहीं ना कहीं सही लगा कि लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है आप दोनों का आपस में चल रहा है, आपस में भिड़ो, आपस में लड़ो झगड़ो, लेकिन आप ये अपने अपने पार्टनर्स के बारे में कैसे बोल सकते हो। एक्चुअली अपने अपने नहीं, सिर्फ टीजे के बारे में पायल नहीं बात करी थी, लेकिन संग्राम के बारे में जो है के भी बात कर रहा था। अब यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम वगैरह लगाना, एक दूसरे के ऊपर धूल छिड़कना, वो सारी चीजें ठीक है। बाद में पायल को रोना आ जाता है और पायल कहती है कि रोने से पहले एक्चुअली उसने केवी को कहा था संग्राम इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम, उसको कुछ भी मत बोलो, पहले ही हमारी शादी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारी शादी नहीं हो पा रही है, 12 साल से एंगेजमेंट हो रखी है, शादी नहीं हो पा रही है, डू नॉट से नेगेटिव स्टफ, और गुस्सा होके अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे वो निशा के सामने, अंजलि के सामने, साइशा के सामने बात करी होती, बात करते करते रोती है कि इस तरह से 12 साल से वो और संग्राम इंगेज्ड है, लेकिन लोगों की, बिकॉज ही इज अ हरियाणवी जज, उसके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ पे विमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। तो शी इज समवन ऑब्वियसली जो काफ़ी ओपिनियटेड है, इक्वल रहना चाहती है, बट उसके घर वाले कहते हैं कि लड़कियों को पैरों के नीचे रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इसी ऊपर अगर आप जोरू के गुलाम टाइप की अगर चीज़ें जो केवी ने कमेंट करा था, मैं बताना भूल गई थी, तो वो अगर आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे, उसके फ्रेंड्स वैसे उसे प्रवोक करते रहते हैं, तुम ऐसा किसी और का नाम कैसे ला सकते हो, ये वो रोने लग गई। जहाँ पे बेचारी रो रही थी वहाँ पे शिवम और मुनव्वर जो है मजा ले रहे थे, केवी को बोल रहे थे अरे अरे चलो चलो अंदर जाके देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मुनव्वर एक्चुअली अंदर था, मुनव्वर पहले झगड़ा जब चल रहा था बोला अरे अंदर लेके आओ, केवी को जाके बोलो ये इधर लाके झगड़ा करो। लेकिन मुनव्वर ही वाज लाइक ऑब्वियसली बीमार है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसके ऐसे वन लाइनर्स चालू थे। अगर उसके कुछ कुछ चीज़ें जो फनी लगती है ना वो सही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कुछ गलत है, वो गलत है। अब केवी को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि
मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे अटैक करूँ तो कैमरा पे जाके माफ़ी मांगते हैं, फिर पायल से बात करते हैं, पायल के सामने माफ़ी मांगते हैं, संग्राम को कैमरा में देख के मतलब कैमरा को देख के संग्राम को कहते हैं कि शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, तुम दोनों शादी कर लो, एक साथ अच्छे लगोगे, शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन एंड यू आर वेरी लकी टू हैव हर, वगैरह वगैरह ऐसे सारी चीज़ें बोली। तो मुझे वो केवी की साइड अच्छी लगी कि उसे समझ में आया कि जो एक्चुअली गेम में नहीं है और किसी के ट्रिगर पॉइंट्स हैं तो वो नहीं करने चाहिए, लेट गो करना चाहिए। तो आई लाइक दैट पार्ट अबाउट केवी। एंड अगेन आई वुड वॉन्ट टू सी कि पायल ने भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी फॉर कॉलिंग हिम मेल शोमिनिस्ट एंड फॉर कॉलिंग हिम अ बुली, क्योंकि केवी के भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे। केवी ने शेयर किया कैमरा के सामने आज की किस तरीके से वो अपनी बहन से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन बचपन में उसकी बहन ने उसे काफ़ी बुली किया था, तो उसको ये ट्रिगर पॉइंट होता है। सो यहाँ पे जिस तरीके से पायल से केवी ने माफ़ी मांगी, इवन केवी को जो है जाकर पायल ने माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जो उसने नहीं मांगी। बट ठीक है, आई थिंक इवेंचुअली ये दोनों आपस में सुलझा ही लेंगे अपनी बातें, बोथ आर मैच्योर पीपल। बट आई लाइक द फैक्ट दैट केवी एक्चुअली वेंट देयर एंड उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तो वो पार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पे जो है सारा से अली के बारे में केवी से सारा बात करी होती है, जहाँ पे वो मेंशन करती है किस तरीके से उनका रिलेशन था, जब वो डेट करे थे, जब शादी जो भी शो में हुई थी, 3 साल में 350 बार उसने उस पर चीट किया, लेकिन उसने ट्रिगर पॉइंट जो बताया कि उसका जो एक स्पा उसने अंधेरी में खोला था, जहाँ पे अली भी एक पार्टनर था उनका, और उस बिजनेस में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे जो औरत थी वो और अली का कुछ चल रहा था। जैसे ही ये सारा को पता चला, सारा ब्रोक इट ऑफ एंड सारा सेट मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 12 साल पुरानी बात है, ठीक है, वट एवर इट इज़ इट्स रॉन्ग एंड ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड सारा इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन और वो सारी चीज़ों से वो बाहर आई है, रियली अप्रिशिएट दैट। बट जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही है कि अली उनके बारे में ज़्यादा बुरी बातें ना करे या फिर उसके बारे में मेंशन ही ना करे और दूर ही रहे, तो सारा ने भी ये पास्ट को मेंशन करना, वो 12 साल पुराना पास्ट मेंशन करना बार बार बंद कर देना चाहिए। इवन दो शी इज़ नॉट डूइंग इट पर्पसली, बट फिर भी अगर अली ने कुछ बोल दिया तो वो कह नहीं सकती कि अली तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पास्ट। और आज के एपिसोड में और कल के एपिसोड में मैंने कहीं पे भी अली को सारा के बारे में कुछ भी बुरा बोलते हुए नहीं देखा। सो आई थिंक सारा का ये चीज़ करना ठीक नहीं था। उसके बाद वॉशरूम खोलने की ऑरेंज टीम फिर एक बार तैयारी करती है। यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट मूव किया, ये लोगों ने हर एक चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए, ठीक है, बाथरूम को है खोल ही नहीं पाए ब्लू ऑरेंज वाले। लेकिन उसके बाद निशा, पायल एंड बबीता एक काफ़ी स्मार्ट मूव खेलते हैं। निशा जो है कैमरा में जाके कहती है, देखो हमारे पास सामान है क्लीन करने का, हमें एक टास्क दिया गया है, हमें जेलर ने भी बोला कि हमने ना सारे बाथरूम की ड्यूटी करनी, सारे बाथरूम को क्लीन करना, तो आप प्लीज़ खोल दो ना, हमें ब्लू वालों का टॉयलेट साफ करना है। जिस वे में निशा ने बोला है, डूड बैंग ऑन। एंड फाइनली अभी निशा गेम में नजर आने लगी है, काफ़ी अमेजिंग था। उसके बाद वॉशरूम खोला गया, दैट वाज द लूप होल। ऑरेंज टीम ने सही तरीके से लूप होल निकाला। Payal is proving to be a good leader and Nisha is also proving to be a great player यहाँ पे। So पायल एंड निशा दोनों वॉशरूम को यूज़ कर लेते हैं और ब्लू टीम को पता चलता है, ब्लू टीम पीछे पीछे आ जाती है, पकड़ लेती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, तब तक वॉशरूम यूज़ हो चुका होता है। और यहाँ पे जो ब्लू टीम है बोलते हैं कि शिवम इसलिए हम लोग रिएक्ट ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं कि हमें कुछ पता, हमें बोलेंगे अरे क्लीन करना चाहिए था, क्लीन नहीं किया क्लीन कर लेते तो फिर भी अच्छा होता। वॉशरूम को यूज़ करने की बात की, जेलर को धोखा दिया माफ़ कीजिएगा, जेलर को धोखा दिया, अब जेलर आपको सजा देगा। लेकिन यहाँ पे ऑरेंज टीम इज़ ऑलरेडी रेडी फॉर सजा। वो कह रहे हैं हमें सॉलिटरी में भेजा तो भी चलेगा, लेकिन ब्लू वालों को हम दिखा के रहेंगे हम क्या है। एंड ऑरेंज टीम ने वो दिखाया। जेलर के आने के बाद ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर कोई था तो वो निशा थी, ये देखने के लिए कि क्या होगा जेलर का रिएक्शन। सज़ा दोनों टीम को मिलने वाली है, तो वो देखने के लिए निशा काफ़ी एक्साइटेड थी। तो आज के एपिसोड में मुझे कई दिनों के बाद निशा एक एक अलग वे में दिखाई दी, कि उसमें एक पोटेंशियल जो है ना वो जागता हुआ वो मुझे दिखाई दिया। उसके बाद के आ जाता है, ठीक है, करण कुंद्रा आने के बाद जो है
इन लोगों को हाय हेलो बोलता है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। काउडंग वाले टास्क पे जहाँ पे बबीता ने उनके ऊपर शक किया था, अनशन पे चली गई थी, उसके बारे में बात की। फिर करण ने जो है उन्हें कहा कि आप आपके फ्रेंड के बातों में आ रही हो, यानी कि पायल के बातों में आ रही हो। पायल को गुस्सा आता है, पायल बोलती है आप हम दोनों में फूट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बबीता को एनकरेज किया था पायल ने अनशन के लिए, लेकिन वो खुद अनशन पे नहीं गया, खुद खाने लगी। और इसी बारे में करण बात करे थे। अब यहाँ पे पायल जो है वो कहती कि मैंने सपोर्ट किया, मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। एंड द ओनली थिंग इज कि हमें जानना है हम कहाँ पे चुके हैं, हमें बता दो, क्योंकि हमारा पहले बना है, सामने वाले टीम ने गंद में जाई। करण ने कहा कि क्वीन कंगना ने भी कहा कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो भूल जाइए कि एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। बट एक बात तो पक्की है कि आप काफ़ी स्मार्ट तरीके से खेल रहे हो। एंड ठीक है, दोस्ती आपकी कितनी टिकेगी कितने ही, ये पता चलेगा। अब यहाँ पे पायल जो है जिस तरीके से करण से बात करी थी, दैट वाज रियली रूड, मुझे पसंद नहीं आया वो। बिकॉज नॉट बिकॉज इज करण कुंद्रा, बट बिकॉज इज द जेलर करण कुंद्रा। एंड जेलर एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन रखता है जेल में। आफ्टर कंगना इट इज करण कुंद्रा हु इज रनिंग द शो। दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली शी इज द होस्ट, शी इज द मेन फेस बिहाइंड द शो, लेकिन करण की भी एक भूमिका है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो है काफ़ी कैदी जो है अलग अलग दिनों पे हमें दिखाई दे रहे, कभी निशा होती है, कभी शिवम होते हैं, और अभी पायल है। दे शुड, इट्स हाई टाइम दे रिस्पेक्ट द जेलर और एल्स दे आर गोइंग टू बी कॉट अप इन अ सूप, ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगी। उसके बाद ब्लू टीम जिस तरीके से टास्क को जीतने के बाद भी हार गई, बिकॉज ऑरेंज टीम ने जो है टॉयलेट में एंट्री कर दी, उसके ऊपर तारीफ भी की गई पायल की, बबीता की, निशा की। तभी निशा ने कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारे साथ जस्टिस हुआ, इन लोगों ने जो हमारे साथ काउडंग टास्क में किया था, हमारा गेम स्पॉइल किया था, भले ये टास्क जीते लेकिन हमने हमारा बदला ले लिया। तो वो मुझे एक अच्छा साइड अगेन निशा का जो है वो लगा। उसके बाद केके ने अली को कहा कि यू नीड टू अप योर गेम, बिकॉज तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम यहाँ पे ज़्यादा टिकोगे नहीं। सो कहीं ना कहीं अली कुछ भी नहीं कर रहा है फिलहाल शो में आने के बाद, हफ्ता होने आया है, होपफुली जाग जाए करण की बात सुनने के बाद। पूनम की तारीफ की, उनका जो कैरेक्टर था सेडक्टिव प्रिंसेस काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया, उसके लिए उनकी तारीफ भी की। अंजलि अली दोनों को टीम में डाल दिया करण ने, भले ही दोनों ऑरेंज टीम में जाना चाहते थे, लेकिन करण ने अली को ऑरेंज टीम में भेज दिया एंड अंजलि को जो है ब्लू टीम में भेज दिया, ये कहते हुए कि हमें पता है कि कौन कैसी टीम में जाना चाहिए। एंड आई थिंक सही डिसीजन था, बिकॉज ऑरेंज टीम में जो है एक ही मेल पर्सन है, बाकी सारे के सारे फीमेल्स हैं। नॉट दैट कि फीमेल्स अच्छा खेल नहीं सकती, लड़कियां अच्छे खेल नहीं सकती, बट लड़कों की भी जरूरत होती है, कुछ फिजिकल टास्क होते हैं जहाँ पे लड़के इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सो आई एम हैप्पी विद द डिसीजन जो करण ने बनाया। एंड वैसे भी अंजलि ज़्यादा टाइम तक ऑरेंज के साथ लॉयल नहीं रहती, उसका दिल ब्लू में है तो उसको ब्लू में डाला, ये बिल्कुल सही किया, वरना ऑरेंज के साथ आगे जाकर धोखा हो सकता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों टीम्स को अत्याचारी खेल खेलने लेके गए, जो मुझे अत्याचारी खेल काफ़ी स्टूपिड लगा। स्टूपिड इसीलिए क्योंकि टास्क का सेटअप अच्छे से नहीं कराया गया था, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे इन द टास्क का जो सेटअप होता है, उन्हें फिर एक बार वो टास्क का सेटअप जो है बदलना पड़ा। कैसे बताती हूँ, सबसे पहले टास्क दिया गया था कि मुनव्वर खेल नहीं सकता, इसीलिए ऑरेंज टीम से भी एक पर्सन को टास्क से बाहर जाना था। सायशा दूर हो जाती है क्योंकि सायशा को नी में इंजरी थी। अब इन लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहना था और एक बार्स थे जहाँ पे एक साइड पे ब्लू, एक साइड पे ऑरेंज टाइप की कुशन टाइप की थी। बस आपको उससे हाथ से, पैर और नी से छोड़ के हाथ, सर, पेट, छाती, आपका चिन, आपका सिर, जहाँ से भी आप चाहो पुश कर सकते हो और आपको बस प्लेटफॉर्म से गिरना नहीं है। यहाँ पे करण ने इन लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया था कि आप सभी को आपके पैर जो है, पैर के जो सोल वाला जो पार्ट होता है, यानी इफ दिस इज योर लेग, या आपका जो सोल वाला पोर्शन है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। लेकिन कोई भी इनकी बात ढंग से सुन नहीं रहा था, अपने अपनी चीज़ें कर रहे हैं। करण ने अपना जेलर होने का अंदाज दिखा दिया, सबकी डांट लगा दी और सबको अच्छी खासी सुना दी और कहा कि कोई बैठेगा नहीं, कोई स्कॉट नहीं करेगा, सब के सब खड़े रहेंगे। दिस इज द जेलर दैट वी हैव वांटेड टू सी, दिस इज द थिंग दैट करण में देखनी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एंड करण ने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अमेजिंग वे में इस चीज़ को किया। सो आई रियली रियली लाइक द फैक्ट कि करण कुंद्रा ने इन लोगों को बिल्कुल सही से लाइन पे लाया। सो दैट इज अ फैक्ट दैट आई लव्ड अबाउट इट। उसके बाद सब लोगों को पता चल गया बॉस अब
मैसअप नहीं कर सकते करण के साथ। दोनों के दोनों टीम्स के पास जो है अपने हाथों का इस्तेमाल, पैर और नी का, थाइज, नी, लेग के कोई भी पार्ट का इस्तेमाल किए बगैर आपको पुश करना है और सामने वाले को गिराना है। हर एक राउंड में 2-2 जन आउट होंगे। पहले राउंड में 5 कंप्लीट करेंगे, दूसरे राउंड में 4, तीसरे राउंड में 2, और इस तरीके से हर राउंड में आपको 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। पहला राउंड में पायल और अली नीचे गिर जाते हैं। आई एम शॉक्ड कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद अंजलि या सारा में से गिरेंगे, बिकॉज थोड़े से वीक लगते हैं, बट उनमें से कोई भी नहीं गिरा, बिकॉज ब्लू टीम में कोऑर्डिनेशन काफी सही था, ब्लू टीम में लीडरशिप सही है। आप अगर देखें ऑरेंज टीम में जब तक मुनव्वर, केवी, पूनम थे तब तक ऑरेंज टीम जीत रही थी। ये तीनों जैसे ही ब्लू टीम में आए, ब्लू टीम जीतने लगी। शिवम यही टीम में है, सारा यही टीम में है, बाकी लोग बदले तो ये सारा और शिवम की जीत नहीं है, बल्कि ऑरेंज टीम के जो मेंबर्स आए हैं उनकी ये जीत है। और कहीं ना कहीं अभी सारा और शिवम को लीडरशिप जो मिस कर रहे थे वो भी मिल रही है। एंड पूनम इज अ अमेजिंग टीम प्लेयर, केवी इज अमेजिंग टीम प्लेयर एंड अ लीडर, एंड सेम गोज फॉर मुनव्वर। काफी अच्छे वे में खेला। टास्क का पहला राउंड वो जीत गए। दूसरा राउंड जब खेल रहे थे, एक एक बार की चीजें जो है ना नीचे गिरने लगी, जो बार्स लगाए गए थे। फिर के ने टास्क रोक दिया और उसने कहा कि हम गेम को बदलेंगे। नीचे जो बलून्स थे जिनमें रंग थे, हर एक के हाथ में एक एक बलून दे दिया। खड़े हैं, पीछे उन्हें ऐसे हाथ ऐसे पीछे थे, ये दोनों हाथ के बीच उन्हें बलून रखना था। ऊपर से नहीं पकड़ सकते थे, यहीं से पकड़ना था। एंड दे हैव टू मेक श्योर कि आपका हाथ यूज ना हो और आपको पैर और हाथों का इस्तेमाल किए बगैर आपको टास्क करना है और जीतना है। और जो पहला टास्क में, पहले राउंड में जो ब्लू टीम को पॉइंट मिला था वो भी खारिज कर दिया और बोला ये गेम नए से शुरू होगा। तो मुझे काफ़ी स्टूपिड लगा ये एक बात मेकर्स का, जो लोग स्पेशली टास्क डिज़ाइन करते हैं, कि डिज़ाइनिंग अच्छे से नहीं की गई, इसलिए एंड में टास्क को बदलना पड़ा, मोल्ड करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। लेकिन अब उसके बाद काफ़ी बोरिंग वे में टास्क चल रहा था, लेकिन बबीता बार बार अपने पैरों का इस्तेमाल कर रही थी, नीज का इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए उन्हें आउट कर दिया करण ने। उसके बाद सिद्धार्थ ने सबसे बड़ा स्टूपिड मूव किया। पता है हाथ पीछे रखना है, दोनों एक बलून को दोनों हाथों से पकड़ना है। उसने एक हाथ से बलून पकड़ा, दूसरे हाथ से पुश करा, जिस वजह से वो भी टास्क से आउट हो जाता है और उसके बाद ब्लू टीम जीत जाती है। ब्लू टीम विंस और उन्हें ऑब्वियसली उनमें से किसी को झोलघर में जाने का चांस मिलेगा, ये करण ने अनाउंस किया और इन लोगों को वापस भेज दिया इन द जेल। जेल आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि बॉस यहाँ पे तो हमारे गद्दे ही नहीं है, कोई भी गद्दे नहीं थे, सारे गद्दे बेड सब कुछ गायब हो गए। और उसकी सजा उन लोगों को मिली क्योंकि ऑरेंज टीम को कहा गया था अगर आप ब्लू टीम के पास जाओगे, उनके वॉशरूम को अगर आप यूज करोगे तो सजा दोनों को मिलेगी। ऑरेंज टीम फिर भी हैप्पी थी, ब्लू टीम को भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्लू टीम वाज लाइक हम लोग ने जीताया था, हम लोग जीते थे, मतलब 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स तो अभी वही टीम में ना, ब्लू में चले गए, लेकिन वो थे इन लोगों के ओरिजिनली जब वो ऑरेंज में थे। तो अभी ऑरेंज वाले वो गद्दा और बेड इस्तेमाल करे तो लगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें अर्न करना पड़ेगा। इवन ऑरेंज वाले वो हैप्पी विद इट, ज्यादा दुखी नहीं थे बेड मैट्रेस गायब होने के बाद भी, बिकॉज डाले अरे हमें तो लगा था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डालेंगे, अब 12 लोगों को कितना ही डाल सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, इसीलिए गद्दे नहीं है चलेगा। मैट जो चटाई होती है, चटाई वही तो सादी सुदी सी चद्दर और पिलो, बस इसी के साथ इन लोगों को सोना पड़ा। सो यही चीज़ हुई और ये लोगों का वहाँ पे दिन खत्म होता है। आज का एपिसोड अच्छा खासा बोरिंग था, इतना कुछ था नहीं। जहाँ पे करण आया था वो पार्ट हाईलाइट हुआ। यहाँ पे पायल एंड केवी की फाइट भी इंटरेस्टिंग थी, बट मुनव्वर को मैं थोड़ा मिस करी थी। मुनव्वर और उसका जो एक फनी एंगल है, उसकी मस्तीखोर वाली साइड है, वो अगर बाहर आती तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता। मुनव्वर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, तो उसकी कमी जो है बेसिकली गेम में महसूस डेफिनेटली हो रही है। शिवम भी आज ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट फन। हाँ थोड़ा बहुत ऐसे बीच में बाथरूम में लेट वेट के बात कर रहा है, बूम बाम उसका जो चल रहा है वो सब ठीक है। टास्क इसमें एक्चुअली प्लेयर्स की गलती नहीं है, कैदियों की गलती नहीं है, टास्क डिज़ाइन ही गलती से गलत किया है इन लोगों ने। और आई वुड जस्ट से आज का एपिसोड सॉरी मुझे नींद ही आ जाएगी अगर ये एपिसोड मुझे किसी वापस देखने का। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड मुझे नीचे बताइए कमेंट करते हुए। कौन सा लगा बेस्ट पार्ट, कौन सा लगा वर्स्ट पार्ट, ये लिखना मत भूलिएगा। एंड आई होप ऐसे बोरिंग एपिसोड्स ना आए, क्योंकि यू कांट अफोर्ड टू हैव सच अ बोरिंग एपिसोड व्हेन यू आर हैविंग जेलर करण कुंद्रा इन योर शो। आज करण ने ही स्टोल द शो व्हेन ही वाज देयर।
बाकी कैदी कुछ कर ही नहीं रहते. आई होप दिस प्लेयर्स buck up. The show needs to go on and in such a way कि शो ऊपर जाए ना कि नीचे. क्या है आपके थॉट्स, क्या है आपके विचार, कमेंट सेक्शन में बताना. I'll see you guys soon. तब तक के लिए चला.